वेलकम बैक टू खान अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स जो है वो कौन सी सेंसेशंस जनरेट करवाते हैं, किस तरीके से हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है विद रेफरेंस टू द 5 विजन्स, जिसमें 5 सेंसेस हैं, जिसमें विजन, टच, हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट इंक्लूड हैं। ये रिसेप्टर्स जो हैं वो इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये इनकी फंक्शनिंग क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम अभी जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मेल से रिलेटेड जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो ह्यूमंस के अंदर भी प्रेजेंट हैं, सम प्रेडेटर्स जो हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट हैं, लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है। लाइक ह्यूमंस के अंदर जो स्मेल से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो इतने डेवलप नहीं हैं। लाइक ये इतनी दूर से जो है वो स्मेल को रिकग्नाइज नहीं कर सकते या उनको वो एग्जैक्टली रिकग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रेडेटर्स हैं इनके अंदर जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हाईली डेवलप्ड होते हैं। हाईली डेवलप्ड का क्या मतलब है, लाइक अगर उनका डिस्टेंस पे भी कोई जो है वो स्मेल का ओरिजिन है और स्मेल उनको आ रही है तो वो एग्जैक्टली रिकग्नाइज कर सकते हैं कि ये स्मेल जो है वो इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से है और ये किस को रिप्रेजेंट कर रही है। लाइक फूड आइटम है, कोई ह्यूमन है या कोई और एनिमल है, तो कौन सा एनिमल है ये उनको इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रेडेटर जो है वो अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो प्रे होता है वो अपने पर्पस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, तो ये मोस्टली जो नेज़ल एरिया है, नेज़ल कैविटी है, यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये रिसेप्टर्स। यहाँ से हम एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने लिया है और उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ये लाइन जो है इसको अगर आप देखें तो ये स्पॉटिंग सेल्स होते हैं और यहाँ पे ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये रिसेप्टर सेल्स हैं। रिसेप्टर सेल्स क्या करते हैं, जो भी रिस्पॉन्स है लाइक नेज़ल कैविटी से जो भी गैस इन द फॉर्म ऑफ गैसेस जो है वो स्टिमुलस आते हैं स्मेल से रिलेटेड, तो ये रिसेप्टर सेल्स जो है उनको रिसीव करते हैं। फिर यहाँ पे ये जो पोर्शन है जहाँ पर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वैसे तो ये इनको ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, इनको हम कहते हैं सीलिया। यहाँ पर जब वही डिज़ोल्व्ड गैसेस ये स्पॉटिंग सेल से होते हुए रिसेप्टर से फिर यहाँ पर सीलिया और यहाँ पर जो वाटर फ्लूइड प्रेजेंट होता है यहाँ पर आकर वो गैसेस जो स्मेल से रिलेटेड होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं। जब यहाँ पर वो डिज़ोल्व होती हैं तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, नर्व का एक पार्ट है, बीड लाइक स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं एक्सॉन्स। फिर यही एक्सॉन्स क्या करते हैं, जो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में हमारे पास जो स्मेल से रिलेटेड जो गैसेस थी वो डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर ये एक्सॉन उनको जो है वो लेकर जाते हैं और ऑल्फैक्टरी बल्ब तक जो है उसको पहुंचा देते हैं। फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब जो है वो क्या करता है, थ्रू मोटर न्यूरॉन्स ये रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाता है। फॉर एग्जांपल बैड स्मेल है या फिर एक प्लेजेंट स्मेल है, ये फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो ह्यूमन या फिर एनिमल्स जो है वो एक्सप्रेशंस शो करवाता है कि इसको जो है वो किस टाइप का रिस्पॉन्स अब जनरेट करवाना चाहिए, तो ये उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर एक्ट करता है। नेक्स्ट जो है वो टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं। जो टेस्ट से रिलेटेड रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम कहते हैं गस्टेशन रिसेप्टर्स, और ये माउथ एरिया में टंग रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसका एक क्रॉस सेक्शन लें तो क्रॉस सेक्शन में ये जो रेज्ड रीजन्स होते हैं इनको हम कहते हैं पैपिले, और यहाँ पर पैपिले का अगर एक क्रॉस सेक्शन लें तो उसके अंदर यहाँ पर जो है वो डिफरेंट आपको छोटे छोटे से पॉड नज़र आ रहे होंगे। इन पॉड्स के थ्रू ये जब आप कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, लाइक कोई भी फूड आइटम इनटेक कर रहे हैं, तो वो फूड आइटम इन पोर्स के थ्रू जो है वो रिसेप्टर्स तक पहुंचता है। फिर वह रिसेप्टर्स जो गस्टेशन रिसेप्टर्स हैं वो उस टेस्ट को रिकग्नाइज करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसके अकॉर्डिंग फिर हमें फील होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो किस टाइप की है, स्वीट है, सॉल्टी है, सॉल्ट है, किस टाइप की है। तो यहाँ पर ये जो पैपिले है, रेज्ड स्ट्रक्चर है टंग के अंदर, इनको हम टेस्ट बर्ड्स भी कहते हैं। कॉमनली तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो डिफरेंट रीजन्स हैं, इनके अंदर जो डिफरेंट टाइप की रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाते हैं। वैसे तो 4 टाइप हैं, लेकिन ये होते थाउजेंड्स की फॉर्म में है, लेकिन जस्ट टाइप्स जो हैं वो 4 हैं। इसमें क्या है कि जो इस तरीके के रिसेप्टर्स जो
जिनमें फॉर एग्जांपल कि कोई फूड है जिसके अंदर अल्कलॉइड्स प्रेजेंट हैं, तो वो अल्कलॉइड्स जब पोर्स के थ्रू रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं तो वो बिटर टेस्ट जनरेट करते हैं। लेकिन अगर कोई एसिडिक फूड मटेरियल है लाइक लेमन है या ऑरेंजेस हैं या फिर ग्रेप्स हैं, जब वो पोर्स के थ्रू रिसेप्टर्स तक पहुंचते हैं तो वो एक एसिडिक फील जो है उसको जनरेट करवा देंगे, एसिडिक टेस्ट जनरेट करते हैं। फिर अगर आपकी फूड आइटम के अंदर कोई सॉल्ट है लाइक NaCl कॉमन सॉल्ट है वो प्रेजेंट है और वो पोर्स के थ्रू रिसेप्टर्स तक पहुंचता है तो वो वहाँ पर सॉल्टी टेस्ट जनरेट करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फूड आइटम जो है वो स्वीट है या ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर है, कैन शुगर है या इस तरीके से स्वीट फूड आइटम है, तो वो जब पोर्स के थ्रू रिसेप्टर्स तक पहुंचता है टंग रीजन के अंदर तो वो जो है वो एक शुगरी टेस्ट जनरेट करवाता है। तो इस तरीके से जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेज क्रिएट होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टच रिसेप्टर्स। टच रिसेप्टर्स को हम कहते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स या हम इनको मैकेनो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। और इनके जो है वो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं हैंड्स में या फिर फीट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, आपकी पाँव और हाथों वाले रीजन्स के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर देखें एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा करके दिखाया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी जो सबसे अपर लेयर है उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, और जो मिड लेयर है उसको हम कहते हैं डर्मिस, और जो उससे बिल्कुल नीचे वाली लेयर है उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। जितना भी टच से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं या फिर कोई भी रिसेप्टर्स हैं, जैसे हमने वो पीछे पढ़े हैं रिसेप्टर्स, वो उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो टोटली डर्मिस के अंदर जो है उनके स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ से ही वो रिस्पॉन्सेज जनरेट करवाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं या टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं वो टोटली उनके 2 पार्ट्स हैं, मार्कर्स डिस्क और इसके अलावा जो है वो मेसिनर्स कॉर्पसल्स। जो मार्कस डिस्क है वो एग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर आप देखें छोटे छोटे से आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे होंगे पर्पल कलर में, तो ये जो बीड्स लाइक हैं या एग शेप के हैं इसको हम कहते हैं मार्कस डिस्क। और यहाँ पर जो मेसिनर कॉर्पल्स हैं यहाँ पर ये पर्पल कलर के अंदर ये एक स्मॉल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको मेसिनर्स कॉर्पसल्स कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं इस रीजन के अंदर। ये क्या करते हैं, जब कोई एक इंसेक्ट है या कोई हेयरी मटेरियल है हमारी बॉडी के ऊपर वो टच कर रहा होता है तो वो ये जो हेयर्स होते हैं ये मूव करते हैं, जो एक सेंसेशन क्रिएट करते हैं जिससे हमें फील होता है कि कोई चीज़ जो है वो हमारे हाथ के ऊपर जो वो टच कर रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट होता है। इसके अलावा अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर कोई प्रेशर बॉडी के पार्ट के ऊपर कोई प्रेशर इंसर्ट हो रहा है या वहाँ पे कोई वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं, तो जो रिसेप्टर्स इनको रिसीव करते हैं या सेंसेशन क्रिएट करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैकिनियन या फिर लेमिलेटेड कॉर्पसल्स कहते हैं हम इनको। प्रेशर से रिलेटेड या फिर वाइब्रेशन से रिलेटेड टच जो है वो मैकिनियन और लेमिलेटेड कॉर्पसल्स जो हैं वो इनको रिसीव करता है। द नेक्स्ट वन इज़ पेन रिसेप्टर्स। नोकाइसेप्टर्स भी हम इनको कहते हैं। इनकी जो है वो 3 टाइप्स हैं। लाइक ये क्यूटानस जो स्किन के ऊपर प्रेजेंट है, क्योंकि हमारी स्किन जो है वो काइटिन की बनी होती है तो उससे रिलेटेड जो है वो इसको नाम दिया गया है क्यूटानस। फिर जो नेक्स्ट है वो सोमैटिक है। सोमैटिक मोस्टली बोन्स और जहाँ पर बोन्स आपस में 2 बोन्स कनेक्टेड होती हैं जॉइंट्स, वहाँ पर ये जो रिसेप्टर्स हैं प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके अलावा जो है वो विस्ट्रल रिसेप्टर्स हैं। विस्ट्रल रिसेप्टर्स जो हैं वो टोटली हमारी ऑल बॉडी ऑर्गन्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन में जो है वो जो क्यूटेनस रिसेप्टर्स हैं वही वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और वही वहाँ पर जो भी पेन हो उसको डिटेक्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ थर्मोसेप्टर्स। थर्मोसेप्टर्स जो है वो क्या है, उस लाइक हीट से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी के अंदर वो थर्मोसेप्टर्स हैं। ये नर्व एंडिंग्स हैं, लाइक इनमें जो है वो एक एंड जो हॉट रिस्पॉन्स क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं रेफिनी एंडिंग, और फिर जो कोल्ड जनरेट करवाता है इफ़ेक्ट उसको हम कहते हैं क्रोज एंड बल्ब्स। इनके स्ट्रक्चर को अब हम आगे जो है वो एनालाइज भी करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो जो हमने कहा था कि जो फर्स्ट लेयर होती है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं और मिड लेयर को डर्मिस, और जो सबसे लास्ट लेयर होती है हमारी स्किन की उसको हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। अब जो डर्मिस है इसके अंदर टोटली जो है वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं और वो रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं जो भी स्टिमुलस होता है उसके अकॉर्डिंग।
थर्मो रिसेप्टर्स जो हैं वो सेंस और लाइक हीट और कोल्ड को सेंस करते हैं। फिर मेजनर्स कॉर्पसेस हैं जो टच से रिलेटेड हैं। फिर नोकाइसेप्टर्स हैं जो पेन को रिकग्नाइज करते हैं। ये टोटली नेक्ड नर्व्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। फिर उसके बाद जो है पेक्यूनियन कॉर्पसेस हैं, या इसको हमने लैमिलेटेड कॉर्पसेस भी कहा था। ये प्रेशर कोई भी इंसर्ट हो रहा हो या कोई वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हो बॉडी के ऊपर, तो ये उनको जो है वो डिटेक्ट करते हैं और उनका रिस्पॉन्स जनरेट करवाते हैं। अब एज एन समरी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये कोई भी क्रॉस सेक्शन है हमारी बॉडी पार्ट का। आप जस्ट सपोज़ कि ये हमारे हाथ का एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है। उसकी अपर लेयर जो है वो एपिडर्मिस है और जो मिड लेयर है वो डर्मिस है, और फिर जो उससे डाउन लेयर है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं। यहाँ पर ये जो डर्मिस है इस लेयर के अंदर सारे के जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्कल्स डिस्क है जो टच से रिलेटेड है। फिर क्रोज एंड बल्ब्स हैं जो कोल्ड रिस्पॉन्सेस जो है उनको उनके रिएक्शन देते हैं। फिर उसके अलावा रूट हेयर्स हैं। ये हेयर्स जो है वो मोस्टली अगर कोई इंसेक्ट्स हैं या फिर कोई वाइब्रेशंस जनरेट हो रही हैं आपकी बॉडी के ऊपर, ये कोई जो है वो किसी टच रिस्पॉन्स से जनरेट हो रहा है, तो वो उनको डिटेक्ट करते हैं और उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स जो वो जनरेट करते हैं। उसके अलावा यहाँ पे रेफनी एंडिंग्स हैं। ये रेफनी एंडिंग्स जो है वो यहाँ पर हार्ट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ब्लू कलर में प्रेजेंट है, और ये कोई अगर हॉट स्टिमुलस होता है तो ये उसको रिकग्नाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। फिर यहाँ पर जो पेक्यूनियन कॉर्पसेस हैं ये क्या करते हैं, प्रेशर अगर आपकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर कोई अगर प्रेशर इंसर्ट हो रहा हो तो ये उसको डिटेक्ट करते हैं, उनको एज एन रिसेप्टर जो है रिसीव करते हैं। फिर उसके बाद जो है उनका रिएक्शन या उनका रिस्पॉन्स जो है जनरेट करते हैं। फिर यहाँ पे जो मेजनर कॉर्पसेस हैं ये भी टच से रिलेटेड है, और ये एक स्मॉल बॉडी लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पर्पल कलर में यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो जितने भी हमारे सेंसेस से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो हमारी स्किन की जो मिड लेयर है जिसे हम डर्मिस कहते हैं वहाँ पर प्रेजेंट है, और वहीं पर अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं। एज एन रिसेप्टर स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं और एट द एंड ये क्या करते हैं, ब्रेन तक जो है वो थ्रू मोटर न्यूरॉन्स वहाँ पर पहुँचाते हैं और वहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और फिर वो वही फॉर एग्जांपल अगर हैंड पे कोई जो वो स्टिमुलस रिसीव हुआ था वो एज एन रिसेप्टर काम कर रहा था, तो फिर वही हाथ तक जो है वो मोटर न्यूरॉन्स जाएंगे और वहाँ पे कोई ना कोई रिस्पॉन्स जो है उसको क्रिएट करेंगे। और अब इस सिचुएशन के अंदर जहाँ पे हाथ ने कोई रिस्पॉन्स जनरेट किया है, अब उन्हीं हाथ को जो पहले रिसेप्टर्स थे अब हम इनको कहते हैं कि ये जो है वो इफ़ेक्टर्स हैं। तो ये वो सारा स्ट्रक्चर है, ये सारी वो फंक्शन है जिसके थ्रू एक रिसेप्टर जो है वो कुछ स्टिमुलस को रिसीव करता है और फिर उसके बाद जो है वो उसमें उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं और वो प्रेजेंट कहाँ पर हैं, किस तरीके से जो एज एन इफेक्टर काम करते हैं। तो ये सारा इसमें जो है वो हमने डिस्कस किया है आज। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी पॉइंट ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है देन आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू।